शुरू करते हैं चैप्टर 1। ठीक है, अब ये बहुत ज़रूरी है, इसके हम आपको क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग सब कुछ यहाँ लिखवाएंगे भी कि कैसे करना है, और आपको ये भी सिखाएंगे कि समझना कैसे है कि क्या लिखा है। एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? कलर्स। कलर्स। तो शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले ये क्या लिखा है इसे देखते हैं। यू हैव अ फ्यू क्रियॉन्स। यू मतलब तुम। तुम्हारे पास क्या है? फ्यू मतलब कुछ, क्रियॉन्स मतलब कलर्स। ये तो बच्चों पता है, क्रेयॉन्स कलर जो आते हैं, आप ड्राइंग करते हो ना क्लास में। तो तुम्हारे पास कुछ क्रियॉन्स है, कौन कौन से? रेड, येलो एंड ब्लू। रेड यानी कि लाल, येलो यानी कि पीला, और ब्लू यानी कि नीला। तुम्हारे पास इन 3 कलर्स के रंग हैं। और क्या है? ग्रीन यानी कि हरा एंड ब्लैक, बैंगनी, और ब्लैक यानी कि काला। आई हैव सम टू। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे 2 बच्चे हैं, देखो यहाँ पे 2 बच्चे हैं। इनमें से एक बच्चा क्या कहता है कि तुम्हारे पास कुछ रंग के क्रियॉन्स है। कौन कौन से? रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक। और मेरे पास भी कुछ अलग कलर है। ठीक है, ये ना, ये लड़की जो है कह रही है कि तुम्हारे पास ये कलर है और मेरे पास भी कुछ कलर है, ये भी हाथ में कुछ कलर है। देखो इसके पास ये सारे कलर है ना जो यहाँ पे हमने पढ़े। रेड भी है, येलो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, पर्पल भी है और ब्लैक भी है। तो ये लड़की बोल रही है कि तुम्हारे पास ये सारे कलर है और मेरे पास भी कुछ हैं। आगे देखते हैं। तो लड़की आगे क्या बोलती है? आई नीड द रेड। मुझे कौन सा कलर चाहिए? लाल रंग चाहिए उसे। नीड मतलब जरूरत किसी चीज की। यस, ठीक है, नीड होता है जरूरत। देखो मैडम साथ के साथ आपको वर्ड मीनिंग भी बता रही है। आप ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में नोट करना, जिससे आप बच्चों भविष्य में भी यूज कर पाएंगे और आपको पता होगा। तो मेरे को लाल कलर की जरूरत है, लड़की बोलती है। एंड यू नीड द ब्लैक। और तुम्हें कौन सी चाहिए? ब्लैक यानी काले रंग की जरूरत है। इफ वी शेयर द क्रियॉन्स वी हैव अ फुल पैक। अगर हम अपने क्रियॉन्स आपस में बांट ले, देखो 4 कलर मान लो इसके पास है, 4 इसके पास, आपस में बांट लेंगे तो 8-8 कलर्स हो जाएंगे ना दोनों के पास। सोचो। तो बच्चों ऐसे हमें इन्होंने शेयर किया ना, कि हम शेयर करके करते हैं कि कुछ मेरे पास सामान है, कुछ तुम्हारे पास है, और दोनों मिलके चीज को पूरा कर लेते हैं, शेयर से। वरना देखो अलग अलग करते तो 4 ही 4 रह जाते ना। बिल्कुल। अब मिलके करेंगे तो 8-8 होगा ही। ये सोचो दोनों के पास 8-8 है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पोएम तो खत्म हो गई, क्रियॉन्स। इस पोएम से सर क्या सीखने को मिला? कलर वाली पोएम से ये तो शेयरिंग सीखने को मिली कि हमें अपना सामान जो है शेयर करेंगे तो हमारा सामान दुगना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अपना अपना यूज करेंगे तो आधा रह जाएगा, जितना है उसका भी आधा हो जाता है फिर। तो चलो क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोएम। पोएम में कितने बच्चे हैं? 2। तो नाम तो नहीं लिखना ना, हाउ मेनी पूछा है। हाउ का मतलब होता है कितना, कितने या कितना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 चिल्ड्रन आंसर में। कई बच्चे पता है क्या पूछते हैं क्लास में, जब 3rd क्लास पहली बार आती है ना ऐसे क्लासों में, जब उनके पेपर बाहर से आते हैं बन के, तो वो पूछते हैं क्या मैम हिंदी में आंसर लिख लें? तो बेटा ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है ना, इसमें हिंदी में नहीं लिख सकते हो। इंग्लिश में तो बच्चों आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है। अब बच्चे पूछेंगे 2 लिख लें यहाँ पे, तो 2 नहीं 2 लिखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द चिल्ड्रन वांट टू शेयर द क्रियॉन्स। बच्चे क्यों क्रियॉन शेयर करना चाहते थे? क्योंकि उनके पास जो है ना कलर दूसरे वाला चाहिए था। ठीक है ना, उनसे दूसरे वाला चाहिए था जो आपस में उनके पास था एक दूसरे के पास, इसलिए वे अपनी पेंटिंग को पूरा करने के लिए हो सकता है शेयर करना चाहते थे, इसीलिए। टू कंप्लीट देयर पिक्चर दे नीड डिफरेंट कलर्स। टू कंप्लीट देयर ड्राइंग लिख दे सिर्फ। बिल्कुल, ड्राइंग। ठीक है, टू कंप्लीट देयर ड्राइंग। अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोएम हैव अ फुल पैक। चिल्ड्रन के पास, दोनों बच्चों के पास, यानी कि फुल पैक कैसे होगा? जब वो आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग। बाय शेयरिंग द क्रियॉन्स। यस, जब 4 6 उसके पास थे, 4 6 उसके पास थे, दोनों ने जोड़ लिए तो उनके पास एक फुल पैकेट बन गया। ठीक है, बाय शेयरिंग द क्रियॉन्स। आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है। थिंक एंड से, मतलब
सोचो और बोलो, सोचो और बोलो। थिंक का मतलब होता है सोचो, और से ठीक है? means बोलो। और से होता है बोलना। क्लास में बोलते हैं ना कि बच्चों बताओ, सोचो और बताओ, तो थिंक एंड से। थिंक एंड से। तो पहला क्वेश्चन है द चिल्ड्रन इन द पोएम शेयर्ड देयर क्रियॉन्स। चिल्ड्रन ने शेयर किए। अब तो कुछ वर्ड्स तो बताइए। बच्चों को याद हो गए होंगे, मुझे लग रहा है, जैसे बिल्कुल। शेयर, क्रियॉन, हेल्प, ये वाले वर्ड्स तो याद नहीं हो गए होंगे तो होंगे। पूरी वीडियो देख के याद हो ही जाएंगे। हाँ, आगे है डू यू शेयर एनीथिंग विद योर फ्रेंड्स, व्हाट डू यू शेयर, कि क्या तुम भी अपने दोस्तों के साथ कुछ शेयर करते हो, और करते हो तो क्या करते हो, बताओ। तो ये तो बच्चे ही बताएंगे कि वे क्या शेयर करते हैं, पेंसिल, रबर, इरेजर, ठीक है ना। तो जो भी आप शेयर करते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो और हमें भी बता सकते हो कैसे, कमेंट करके। बिल्कुल। ठीक है, कुछ भी जो भी आप शेयर करते हो, जैसे पानी की बोतल अगर आपका फ्रेंड नहीं लाया, शेयर कर ली। खाना, लंच, ठीक है, कलर्स, पेंसिल, सब कुछ बता सकते हो आप। अगला है यू हैव ओनली ग्रीन, ब्लू एंड रेड क्रियॉन्स। यू मतलब तुम। तो तुम्हारे यू पास। से जब भी यू पढ़ो और आगे देखो तो ऐसे आपको मीनिंग समझ आएंगे इंग्लिश की लाइन पढ़ पढ़ कर, कि तुम्हारे पास ये कलर्स है। टॉक इन पेयर्स, व्हाट डू यू वांट टू ड्रॉ, कि अब अपने दोस्तों के साथ बात करो और पूछो कि वो क्या बनाना चाहते हैं इन कलर का इस्तेमाल करके। Yes. जैसे ब्लू कलर है, आसमान बन जाएगा। ग्रीन कलर है, नीचे क्या बन जाएगी, घास बन जाएगी। रेड कलर है, कोई जानवर का चित्र बना सकते हो आप, ठीक है, पतंग बना सकते हो उड़ाती हुई, कुछ भी बहुत बना सारी सकते चीजें हो। हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप। आगे देखते हैं नाउ यू हैव ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन एंड ऑरेंज क्रियॉन्स। अब तुम्हारे पास इतने सारे हैं, अब तुम क्या ड्रॉ कर सकते हो वो करके दिखाना पड़ेगा। तो सारे बच्चे अपनी अपनी किताब में इसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। Yes. कि तुम्हें क्या ड्रॉ इन करना है। कलर की सहायता से, हाँ। जो ये कलर दे रखे हैं ना, इनसे ही आप ड्रॉ करके क्या बना सकते हैं, वो कलर से आपको बनाना है। आगे देखते हैं, कुछ आ गए हैं जंबल वर्ड्स। अच्छा, जंबल वर्ड्स क्या होते हैं? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में आते हैं ना कि अरे ये क्या आ गया, उल्टा सीधा आ गया, समझ ही नहीं आता कुछ बच्चों को। तो जंबल वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है हिडन कलर, इससे समझ आ रहा है कि ये कलर्स के नेम है। Yes. कई बार चीजें नहीं भी लिखी आती, तो आपको उसे गौर से देखना है, वो शब्द आगे पीछे करके अरेंज करके देखने हैं, वो लेटर्स, यानी कि जैसे ये है LEBU। अच्छा, मैं देखोगे एक और चीज है कि कुछ बच्चे कहते हैं हमें समझ नहीं आता कि ये कौन सा वर्ड बनेगा। तो वो ट्रिक क्या है उसकी, कि अगर आपने वो वर्ड पढ़ रखे होंगे, उसका मीनिंग पता होगा। हाँ। जैसे मुझे पता है कि 4 अक्षर के कौन से होते हैं, ठीक है ना, तो मैं समझ जाऊंगा। कलर्स नेम है यानी कि कोई कलर है, ठीक है ना। अगर मैं उसे पढ़ूंगा और पढ़ूंगा यानी कि बुक से मैं उसकी रीडिंग करूंगा या सुनूंगा, सीखूंगा, बोलूंगा, तभी मैं उस बच्चों उसे हल कर पाऊंगा। हाँ, ये सर ने बहुत अच्छी चीज बताई कि अगर मुझे कलर्स नेम आते हैं और मुझे पता है कलर्स नेम में कौन कौन से कलर 4 अक्षरों वाले हैं, 4 लेटर्स आते हैं, तो मैं तुरंत पहचान जाऊंगी कि एक तो पिंक होता है, एक ब्लू होता है, ऐसे करके मैं तुरंत, और 3 लेटर का रेड होता है। बिल्कुल। तो 3 होगा तो मैं तुरंत पहचान जाऊंगी रेड है। 4 है तो पिंक में से पी तो दिख नहीं रहा, तो ये ब्लू बन जाएगा शायद। बिल्कुल ब्लू बन जाएगा, देखा। देखो BLUE, तो ये बन गया BLUE, ब्लू बन गया ये तो बच्चों यानी कि आपको रीडिंग करना, खुद से सुनना और बोलना हाँ। बहुत जरूरी है। बहुत जब जरूरी। आप पढ़ोगे तभी तो आप कर पाओगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें है WO से ही समझ आ रहा है, जब हम बोलते हैं येलो येलो है। तो उससे समझ आ रहा है। देखो डबल L है ना, तो ऐसे पहचान होगी। Yes. ये पहचान मुझे कैसे हुई, बचपन से अभी तक बार बार पढ़ने से तो हुई, अभ्यास बिल्कुल। करने से हुई, प्रैक्टिस करने से हुई। तो ये कलर बन के आ गया है येलो। और देखो Y तो एक ही कलर के नाम में आता है ना, येलो, ये तो हमें याद होना ही चाहिए, ये Y जो है। अगला है, देखो रंग बिरंगी सा कलर है, RENEG। बच्चे बोलेंगे ये क्या है, ये नहीं है, उल्टा पड़ेंगे। तो अगर हम देखें G आ रहा है इसमें और डबल E भी आ रहा है, N भी आ रहा है, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ग्रीन, हरा। प्रैक्टिस से ही आपको याद होंगे, आप इसे रट नहीं सकते बेटा। Yes. अगर रटोगे, मान लो आपने सोचा कि आप इसे रट लोगे, ये मैम ने कराया था ग्रीन और मैंने इसे चेंज करके दे दिया ऐसे, ठीक है, मैंने इस नाम को ही चेंज कर दिया पूरा, अब बनाओ ग्रीन। Yes. अब पेपर में कैसे याद करोगे, ये नाम तो मैंने दिया ही नहीं। इसलिए बच्चों आपको रटना नहीं है, समझना है, रटना नहीं है। इसको कैसे समझोगे कि इसमें G आ रहा है, डबल E आ रहा है ना। बिल्कुल। अगला देखते हैं,
पपल पपल रपल रपल ऐसा कुछ लिखा हुआ पर्पल है। पर्पल यानी पर्पल तो नहीं है, ये देखते हैं स्पेलिंग। रपल रपल तो पर्पल पर्पल लग रहा है मुझे, तो ये PURPLE ये बन गया पर्पल। पर्पल बन गया। देखो कितनी इत्तेफाक की बात है, येलो में डबल L, ग्रीन में डबल E, पर्पल में डबल P, है ना। देखो तो अगला देखते हैं, ब्राउ नो ब्रो, नो ब्रो, ब्रो ब्राउन, ब्राउन रो Brown. ब्राउन ब्राउन है ये, तो BROWN। तो बच्चों आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जितना आप करोगे आप भी तुरंत मैडम की तरह पकड़ लोगे और कर डालोगे इसे सोल्व। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है से अभी बताया था हमने बच्चों को, से का मतलब क्या होता है? बोलना। अलाउड मतलब तेज। तेज आवाज में बोलना, तेज यानी चिल्लाना आवाज नहीं है। में कुछ बोलना। बच्चे बोलते हैं ना तेज बोलो तो चिल्लाते हैं, हाँ हाँ नहीं, यानी कि जितनी आपकी आवाज है तेज आवाज में बोलना। बोलना है। तो एक हरे रंग का क्रियॉन बना हुआ है, जैसे सर ने भी देखो आज हरी शर्ट ही पहनी है, अरे बिल्कुल वाह। क्रियॉन ही लग रहे हैं आज तो सर। तो इसमें क्या है, दिस इज अ ग्रीन क्रियॉन, ग्रीन देखो GR पे ग्रीन बना हुआ है, क्रियॉन पे CR बना हुआ है। द वर्ड ग्रीन बिगिंस विद GR, GR जो है ग्रीन GR से शुरू होता है। द वर्ड क्रियॉन बिगिंस विद CR, क्रियॉन जिसको रंग बोलते हैं वो CR से शुरू होता है। Yes. आप देखो इन वर्ड्स को जोर जोर से बोलना है, जैसे कुछ वर्ड GR से बन रहे हैं, कुछ CR से बन रहे हैं, यहाँ पे कुछ DR से भी कर दिए उसके बाद, और कुछ PR से। PR से कर दिया है। तो पहला बन रहा है क्या? ग्रीन, ग्रीन, जोर से बोलो सर। बिल्कुल ग्रीन। ग्रीन। अगला क्या है? ग्रे, ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स। ओ। और एक बच्चों के लिए छोड़ देते हैं, तो ये बच्चे पढ़ेंगे अपने आप घर पे, प्रैक्टिस Yes. करना है तोड़ तोड़ के। जैसे ये शब्द अगर आपको बड़ा लग रहा हो तो इसको 2 भाग में बीच में से तोड़ के भी आप पढ़ सकते हो, आधा आधा। अगला है देखो क्रियॉन्स हमने बता दिया है, ये क्या है? क्रैब, Crab. क्रेन, क्रो और क्रैडल। अगला है ड्रॉ। इनके मीनिंग्स भी बता दे क्या बच्चों को? वैसे मीनिंग बता देते हैं। हाँ, तो मीनिंग ग्रीन मतलब हरा रंग, यस ग्रे मतलब ग्रे हाँ। कलर। ग्रे कलर कौन सा होता है सर? यस, जो स्लेटी रंग होता है ना उसे ग्रे कलर बोलते हैं। हाँ, सफेद और काले का मिक्सचर, मिक्स। Yes. ग्रास मतलब घास, ठीक है। अगला क्या है? ग्रेप्स, ग्रेप्स, अंगूर। अंगूर। अगला है और ये तो हम बच्चों को बता ये रखा है बच्चों ना? को बताना है। हाँ। क्रियॉन मतलब रंग हमने बता दिया था। क्रैब, क्रैब तो क्रैब हो गया केकड़ा, ठीक है। केकड़ा जो पानी में मिलता है। हाँ, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं शायद, बिल्कुल। है ना। क्रेन, तो क्रेन है, क्रेन जिससे भारी सामान उठाया जाता है, एक तो वो क्रेन होता है, ठीक है, जो आपने रोड पे देखा भी होगा भारी सामान। और एक क्रेन शायद पक्षी भी होता है। और जो बड़े पक्षी होते हैं लंबी दूरी करते हैं, यानी हाँ। बड़ी चीज होती है, क्रेन भी बड़ी होती है और वे पक्षी भी बड़ी होते हैं, वल्चर पक्षी, टाइप। ठीक है, बड़ा सा पक्षी। और क्रेन एक मशीन होती है जो सामान, भारी सामान उठाने के लिए। क्रो यानी कि छोटा काऊ पक्षी। काऊ, काऊ कौआ। क्रैडल, क्रैडल होता है बच्चों का झूला। अब- ये क्रैडल वो है पालना टाइप, अच्छा, ज्यादा ही छोटे बच्चों ज्यादा ही छोटे बच्चों का है ये पालना। यस, पालना कह सकते हैं इसे। ड्रॉ यानी कि कुछ बनाना, बनाते ना ड्राइंग, ड्राइंग ड्रॉ से बना ड्राइंग। ड्राइंग। ड्रम, ड्रम तो ड्रम ही है। ढोल पीटते ना, ड्रम ड्रम। ढोल। ड्रेस, ड्रेस यानी कि कपड़े जो भी हम पहनते हैं। वेशभूषा जो होती है। हाँ, ड्रेस और यूनिफॉर्म में क्या फर्क होता है सर? यस, यानी कि एक जो पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे स्कूल हुआ, ऑफिस हुआ, तो वहां की एक पर्टिकुलर ड्रेस ही होती है। तो अच्छा, उसे उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। यस। अच्छा, ठीक है, समझ गई। ड्रॉप, ड्रॉप यानी कि बूंद, बूंद, ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर ड्रॉप्स। वाटर ड्रॉप्स। ड्रैगन, ड्रैगन क्या होता है? ये तो एक बड़ा पक्षी, आग निकलते हैं, बच्चे कार्टून में देखते हैं ना ड्रैगन वाला। अब तो ड्रैगन नहीं दिखते ना। हाँ। प्रिंस, प्रिंस यानी कि राजकुमार। राजकुमार। राजकुमार कौन होता है? राजा का बेटा। और प्रिंसेस राजकुमारी, ये हो गई राजकुमारी। प्राइज, प्राइज मतलब जो बच्चों को इनाम मिलते हैं, प्राइज। इनाम, ठीक है, इनाम बच्चों को मिलते हैं, कोई भी प्राइज। कुछ अच्छा काम करने पे, बुरा काम करने पे प्राइज नहीं मिलते। प्रे, प्रे करना यानी कि यस, भगवान को याद करते हैं ना सुबह, और प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना। और प्रेजेंट यानी कि जो प्रेजेंट गिफ्ट लाते हैं वो भी एक प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है। और Yes. बच्चे जो क्लास में बोलते हैं प्रेजेंट सर, Yes. प्रेजेंट मैम, यानी कि उपस्थित होना उपस्थित कहीं होना, पे, वो भी होता ठीक है है, वो present। भी प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो
अगला देखते हैं, आ गई है एक फन एक्टिविटी। जैसे कि हमने यूनिट के शुरू में ही पढ़ा था कि फन चैप्टर है, तो अब ये फन चैप्टर हम करेंगे और आप घर पे करेंगे और क्लास में आके जब स्कूल आएंगे तब करेंगे ये वाला। तो देखो इसमें करना क्या है, इसमें कुछ कलर्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, 12 कलर्स के यहाँ नाम दिए गए हैं और येलो है जैसे पहला कलर, उसे लिखा किस कलर में गया है? ग्रीन कलर से लिखा गया है। अब हमें क्या करना है, इसको येलो ना पढ़ के इसे ग्रीन पढ़ना है। तो देखते हैं कौन कितना सही पढ़ पाता है। यानी कि जो आपको रंग दिख रहा है हमें वो कलर बोलना है, ना कि येलो लिखा हुआ। तो करके दिखाते हैं बच्चों को, तब बच्चे पहचानेंगे। आप शुरू कर रहे हैं? यस। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लू, पर्पल, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक, पर्पल और रेड। तो पढ़ दिए हमने, तो बिल्कुल सही पढ़ दिए। तो देखो क्या पढ़ना था, जिस कलर से लिखा हुआ है ना वो कलर पढ़ना था, ना कि जो लिखा हुआ है। जैसे कुछ बच्चे पढ़ेंगे जैसे लिखा है तो इसे पढ़ते हैं ब्लू, लेकिन ये कलर कौन दिखाई दे रहा है? कलर दिखाई दे रहा है हमें रेड। तो हमें ब्लू नहीं बोलना, इसे पढ़ना है रेड कि ये कलर, ऐसे देखो कि कलर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्शन वर्ड्स का। एक्शन यानी कि जब कोई काम करते हैं हम, उसे बोला जाता है एक्शन वर्ड्स, ठीक है। जो आगे की क्लासेस में आप इन्हें देखेंगे, एक्शन वर्ड्स को कहा जाता है वर्ब, लेकिन अभी हम इसे एक्शन वर्ड्स की तरह ही पढ़ेंगे। एक्शन वर्ड्स यानी कि कोई भी एक्शन करना, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, स्टैंड, एक्शन हो गया। मैं लिख रही हूँ, राइट, एक्शन हो गया। पढ़ा रहे हैं, टीच, बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ आपको सुना रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी करना, तैर रहे हैं पानी में, ये सब क्या होगा? एक्शन, कुछ काम कर रहे हैं। जो हम जिसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं। तो देखते हैं, इन्हें रीड करना इन वर्ड्स को जो नीचे लिखे हैं, और इनमें से क्या करना है? सर्किल दी एक्शन वर्ड्स। एक्शन मतलब कि बच्चों आपकी बॉडी मूवमेंट कुछ ना कुछ हो रही हो, वो होती है एक्शन वर्ड, यानी एक्शन कर रही है आपकी बॉडी, तो वो ही आपको सर्कल कर देना है। तो कैरेट कोई एक्शन कर रहा है क्या? तो सब्जी है, ये कहाँ एक्शन कर रहा है? कैरेट तो गाजर, ये नहीं कर रहा। क्राई, रोना, कुछ काम हो रहे हैं ना, आंखें एक्शन कर रही है, कुछ काम कर रहे हैं, तो इसको सर्कल लगा लेते हैं। सन क्या है? सन तो बस सन है, सूरज है, एक्शन थोड़ी है कोई। सन है एक नाउन, ठीक है, नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड है। ये एक नाउन होता है, जो नाम होता है, किसी चीज का नाम होता है, वो नेमिंग। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता है सन इज शाइनिंग, तो सन तो नेमिंग वर्ड हो गया किसी चीज का नाम, लेकिन शाइनिंग एक्शन वर्ड, क्योंकि सन उस चीज को कर रहा है। अगला है फेस, चेहरा, तो चेहरा तो नाउन हो गया, ये भी नहीं है। लाफ, हंसना, दांत दिखाते ना, तो हंसना भी एक काम है। स्विम, ये तो वही वर्ड हो गया जो मैंने बताया, तैरना। बिल्कुल, तैरना। इसको भी कर देंगे। डिग करना यानी कि खोदना, तो इसको भी हम सर्कल लगा देंगे। राइट, लिखना यानी कि एक्शन हो रहा है, कोई ना कोई काम हो रहा है। डांस यानी देखो पूरी बॉडी हिलती है, तो डांस तो एक्शन है ही। इसमें से तो कुछ वर्ड वही आ रहे हैं जो मैंने बोले थे। पोटैटो, आलू क्या काम कर रहा है? कोई काम नहीं, आलू के काट के काम होता है, तो आलू तो एक नाउन है। आलू को काटना हमारा काम है, आलू का कोई काम नहीं है। जंप करना, कूदना, तो कूदना भी काम है। बिल्कुल। कैट, बिल्ली काम करती है, लेकिन यहाँ पे बिल्ली वर्ड ही है। तो बिल्ली का जो काम होगा वो एक्शन वर्ड होगा, बिल्ली खुद में एक्शन वर्ड नहीं है। बिल्ली खुद में क्या है? नाउन है, यानी कि नेमिंग वर्ड। लेग, पैर से हम जंप कर रहे हैं, लेकिन काम क्या है? जंप या डांस करना। पैर खुद में एक्शन वर्ड नहीं है। स्लीप, सोना, देखो एक्शन हो रहा है, सो रहे हैं। रन, भागना, तो भागना भी एक्शन हो रहा है। स्माइल, हंसना, मुस्कुराना, हंसना तो लाफ हो गया। हाँ, मुस्कुराना यानी कि जैसे ऐसे बिना दांत हैं। तो स्माइल करना भी एक्शन वर्ड हो गया। ईट, खाना, एक्शन है। प्ले, खेलना, ये भी एक्शन है। बुक तो पढ़ने की होती है, बुक को हम पढ़ना चाहिए वैसे तो। बुक कोई पुश करना यानी कि धक्का देना। तो ये सारे हो गए एक्शन वर्ड्स, और जो हमने छोड़ दिए वो सारे क्या है? नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाउन है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है फाइंड द एक्शन वर्ड्स इन द ग्रिड बिलो। कुछ एक्शन वर्ड्स देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये तो बढ़िया गेम है, बच्चों को पसंद है ये तो बहुत। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बच्चे ही करेंगे। देखो आपको सामने दे रखा है वॉक,
जैसे वॉक पे इन्होंने गोला लगा दिया। हाँ। तो बाकी जो वर्ड है वे आपको देखो, आप यहाँ पे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, ये आप बनाइए, ये लिखिए और उसे खुद से ही पूरा करिए। और ये आपकी बुक में भी, आप बुक में से भी देख के बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक तरीका बता देते हैं बच्चों को करने का, क्योंकि Yes। कई बार बहुत बड़ा सा ये आ जाता है और फिर बच्चे ढूंढ नहीं पाते, और घबरा जाते हैं कि घबरा मैं कैसे जाते हैं। करूंगा, मैं कैसे करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। तो देखो, पहला वर्ड वॉक तो यहाँ पे कर रखा है, हम ढूंढते हैं यॉन। यॉन यानी कि अंगड़ाई लेना, जो अंगड़ाई लेना होता है ना उसको यॉन बोलते हैं। तो इसको ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी वर्ड को, पहली लाइन में ऐसे ढूंढना शुरू करो। वाई से शुरू है तो वाई देखेंगे, वाई मिल यहाँ गया, पे मिल वाई। गया हमें। तो कई बार नहीं मिलेगा तो अगली लाइन में फिर अगली, ऐसे करके ढूंढना है। अब इसका अगला वर्ड देखते हैं, ए है कि नहीं। उसके ए चारों तरफ ए देखो, कहाँ चारों ए है क्या? तरफ, ठीक है, चारों तरफ देखने हैं। इस तरफ नहीं है, उल्टा भी बना सकते हैं वर्ड को, ठीक है। आगे भी नहीं है, इधर है, ए भी मिल गया। चलो अगला देखते हैं, डब्ल्यू भी मिल गया उसी के नीचे। ऐसा नहीं है कि ए यहाँ पे मिल जाए, डब्ल्यू यहाँ पे मिल जाए और फिर एन यहाँ पे मिल जाए। ऐसे करके कोई वर्ड नहीं बनाना आपको, या तो सीधा ठीक या है? फिर टेढ़ा या फिर ऐसे लेटा हुआ। ऐसे करके कोई वर्ड नहीं बनाना कि एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ऐसे नहीं, सीधा या टेढ़ा या उल्टा। अब डब्ल्यू के बाद है एन, एन भी हमें मिल गया। तो यॉन, अंगड़ाई यहाँ पे आ गई, ठीक है। यॉनिंग करना, उबासी लेना, यॉन करना, तो ये हो गया। ऐसे ही आप आगे के कर सकते हैं। जो है अगला पोर, पोर मतलब डालना किसी चीज़ को, जैसे चाय डालते हैं हम कप में। कफ, कफ यानी कि सर्दी खांसी जो कफ हो जाता है गले में। गिव, गिव होता है देना, ठीक है। सी होता है देखना। ओपन, खोलना। और हेल्प करना, हेल्प तो हमने सीखा ही था शुरू में ही देखा था हेल्प करना। तो नेक्स्ट है टॉपिक, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, अल्फाबेट्स होते हैं। दे आर, देखो ये सारे हैं और उसी से इन्होंने क्या बना रखा है, सेंटेंस बना रखे है। कुछ सेंटेंस कैसे बनाए हैं कि जिस बच्चे का नाम यहाँ पे, जिस चीज का नाम यहाँ लिख रहे हो वो भी ए से, और जो वो काम कर रहा है वो भी ए से। जैसे ये एप्पल तो हमें दिख रहा है, ए से बनाना है लड़की का नाम, तो अन्नू बना दिया यहाँ पे। अन्नू की जगह आप अनीता भी बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अनीता ईट्स एन एप्पल। ऐसे ही बहुत सारे बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। लेकिन लड़की का ही बनाना पड़ेगा, है ना सर? हाँ, क्योंकि लड़की दिख रही है, लड़की दिख रही है। अब ऐसे ही यहाँ पे है बी से, बी क्या है? बी से है बासु हैज अ बैट एंड अ बॉल। बासु के पास बैट है और बॉल है। तो पहले सामान देखो कौन से लेटर का है इनके हाथों में, और फिर उस बच्चे का नाम भी उस अकॉर्डिंग हमने कर दिया। आगे भी देखते हैं, और भी बने हुए हैं ये। देखो सी से चंदू, सी से चंदू के पास कैबेज है और कैरेट है, दोनों सी से है। एक चीज और है बच्चों, ये जो आपको दे रखे ना, ये आप शब्द पढ़ो, वाक्य देखो कैसे है, और देखो इसमें कुछ आपको वर्ड दे रखे हैं, कैबेज, पत्ता गोभी। आपको पता होना चाहिए। कुछ बच्चों को ना अभी भी मुझे लग रहा है कि वेजिटेबल नेम, फ्रूट नेम याद ही नहीं करोगे, भूल जाते हैं, खेलते हैं भूल जाते हैं। भूलने का एकमात्र ये है भूलने का बच्चों का कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। भूलने की जो प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिस की वजह से आती है। बस पेपर आते हैं तब पढ़ते हैं और पूरा साल मस्ती करते हैं। तो बच्चों थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहो, आपका पक्का हो जाएगा। तो सर ने बता दिया पत्ता गोभी, गाजर, डांस करना पता ही है आपको, एलिफेंट आपको दिख ही रहा है। और देख लेते हैं नीचे, एफ से देखो, एफ से फिश दिख गई, बच्चे का नाम फैज कर दिया। अच्छा मैम, मुझे एक अभी आया है कि हम जितने बच्चे हैं ना, आपको ये सारे कमेंट बताने हैं। गवावा क्या होता है, फिश क्या होती है, इनके मीनिंग बताने हैं, ठीक है ना। और अगर आपको कोई नहीं आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हो। और बच्चे आजकल मोबाइल चलाना जानते हैं, तुरंत कर लेते हैं, लेकिन आपको सर्च करना है या हम आपको बता रहे हैं, अपनी कॉपी में उसे नोट करो, रिपीट करो, अभ्यास करो। बिल्कुल। और एक काम और कर सकते हो, इतने सारे तो आप कमेंट में शायद ना लिख पाओ, तो एक काम करो, जिस भी लेटर से आपका नाम शुरू होता है, जैसे इस बच्चे का नाम है जी से, ठीक है। आपका नाम, आपके मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम, 3 लेटर से जो भी फल या सब्जी का नाम है वो आप बता सकते हो, ठीक है। जी से है तो जी से ग्रेप्स बता दिया, गुआवा बता दिया। ऐसे ही करके आप फल या सब्जी के नाम अपने लेटर से कमेंट में बताएंगे। तो ये आपको खुद से पढ़ना है बुक में। देखो सारा जेड तक है इसमें। कुछ बच्चे कहते हैं मुझे जेड से वर्ड नहीं आ रहे, अगर ये पढ़ो तो जेड से, एक्स से आपको वर्ड आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि मुझे तो क्यू से वर्ड नहीं आ रहे। देखो वर्ड आते हैं इसमें, पढ़ो, समझो, प्रैक्टिस करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, अरेंज, लेट अस अरेंज सम वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
अल्फाबेटिकल वही ना, ए बी सी डी को लाइन से लगाना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे ए से आते हैं, ए के बाद बी के बाद सी से डी ई, तो ऐसे ही अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे दे रखे हैं 5 हमें फलों के नाम। पहला है चेरी, दूसरा एप्पल, थर्ड है ग्रेप्स, बनाना और ऑरेंज। 5 फलों के नाम है। कुछ कुछ लेटर से ये शुरू हो रहे हैं। जब भी आपको ऐसे अरेंज करने के लिए आए, आपको क्या करना है, पहला लेटर देखना है सबसे पहले। यस, इसमें पहला सी पहला है, इसमें क्या है, ए है, इसमें जी है, इसमें बी और इसमें ओ। तो इसमें से देखना है सबसे पहले कौन सा आता है। देखो बच्चों, इनमें से ए वाला चीज यानी कि एप्पल, तो सबसे पहले हमने लिख लिया क्या, एप्पल। एप्पल लिख लिया। अब एप्पल के बाद ए के बाद आता है बी। अब बी। देखते हैं बी से कोई है क्या, अरे मिल गया। बी से भी है, तो बी से लिख लिया बनाना। यस, अब सी देखते हैं से भी सी है। से, सी से भी मिल गया चेरी। डी ई एफ नहीं है, जी, जी मिल गया ग्रेप्स। उसके बाद एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ से मिल गया हमें ऑरेंज। चलो एक चीज और इसमें हम बताते हैं, ये तो सिंपल पहला शब्द देखा, अरेंज कर दिया। Yes. मान लो यहाँ पे एक और फल होता जिसका नाम है गुआवा, अमरूद भी होता। अब जी से 2 आ गए, अब कैसे पता लगेगा कौन सा पहले बहुत लगाना कंफ्यूजन है। होगा कि जी वाले में तो आगे, लेकिन कौन सा, तो क्या हम तुक्का मार दे कि जिसको अगर गुआवा पसंद है तो पहले गुआवा लिख दे, जिसको ग्रेप है वो ग्रेप लिख दे, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या करना है, अभी दोनों लेटर मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, दोनों वर्ड्स यहाँ लिख लिया हमने, GRAPES ग्रेप्स, और उसी के नीचे मैं लिख लेती हूँ गुआवा, GUAVA गुआवा। ये लिख लिया, दोनों में सेम है, इसका मतलब दोनों जी से शुरू हो रहे हैं, दोनों में से आ सकता है। अगला लेटर अब हम देखेंगे, अब भूल जाओ कि ये जी से शुरू हो रहा है। अगला है आर। आर और यू में से कौन सा पहले आता है? यस, तो बच्चों इसमें देखेंगे कि कौन सा हमारा आ रहा है। अगर पढ़ेगा RSTUV, यानी कि आर पहले आ रहा है और यू जो है बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे आर पहले आ रहा है यू से, इसका मतलब पहले ग्रेप्स लिखेंगे और बीच में यहाँ पे घुसाएंगे गुआवा। ठीक है, इसमें घुसाएंगे हम गुआवा को। मान लो अगर आता है कि सेकंड लेटर भी सेम आ गया किसी फल का या किसी भी चीज का, तो हम थर्ड देखेंगे, थर्ड भी सेम तो फोर्थ देखेंगे। ये ऐसे ही होता है। यस, तो मैम ने बहुत अच्छी चीज बता दी आपको, जो बुक में भी नहीं थी, सेम आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है अब अल्फाबेटिकल अगर आपको कोई कहेगा ऑर्डर लाने तो आप तुरंत से लगा दोगे। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, इन कलर्स के नेम को, अभी फल के नाम थे, कलर्स के नेम आ गए, इनको अल्फाबेटिकल लगाना है। तो पहला लेटर देखें सबसे पहले। Yes. इसमें क्या है? Y B P G R। तो ए से पढ़ना शुरू करते हैं, सिंपल तरीका बताते हैं हम Yes. आपको। ए से है कोई? नहीं। बी? यस, बी से ब्लू दिख गया हमें, तो ये हमने लिख लिया। टिक भी लगाते जाएंगे कि कौन कौन सा लिख लिया, बार बार देखने की कंफ्यूजन ना रहे ना, इसको देखना ही नहीं पड़ेगा। Yes. ये भी एक तरीका है। बी के बाद सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी है, जी से है ग्रीन। जी के बाद आता है एच, नहीं है, आई, नहीं है, जे, नहीं है, के, नहीं है, एल, नहीं है, एम, नहीं है, एन, नहीं है, ओ, नहीं है, पी। है। पी से है, देखो यहां दिख गया पर्पल। अब इसके बाद का बच्चे बताएंगे, है ना। अब हमने तरीका बता दिया। पी के बाद क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ऐसे बोल बोल के 2 कलर्स के नेम रह गए, येलो और रेड। अब आपको बताना है पहले रेड आएगा या येलो आएगा। ठीक है, तो देखो इन्होंने तो क्लू भी दे रखे थे, ये तो हमने अभी देखे। ये तो चीटिंग हो जाएगी बच्चे अगर इसे देख लेंगे तो। Yes. है ना, इन्होंने तो क्लू दे रखे हैं, रंगों की वो बना दिया, रंग भर दिया यहाँ पे, तो उसको भी आप देख के अभी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल देखते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। यू ऑल हैव फ्रेंड्स, आप सबके फ्रेंड्स होते हैं। बिल्कुल। डोंट यू, क्या नहीं होते? क्या होते हैं। लाइक यू वर्ड्स ऑल्सो हैव फ्रेंड्स, वर्ड्स के भी दोस्त होते हैं। लाइक यू यानी कि तुम्हारी तरह वर्ड्स, शब्दों के भी दोस्त होते हैं। Yes. अब शब्दों के क्या दोस्त हैं, क्या करना है इसमें, हमें इन शब्दों को देखना है। 2 तरफ 2 शब्द लिख रखे हैं, एक वर्ड और एक उसके दोस्त। अब दोनों को मिला के यानी कि मैचिंग करनी है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है। मैचिंग करके एक नया शब्द बनाना है और उसे यहाँ लिखना है, और उसका क्लू दे रखा है, हिंट दे रखी है वहां पे। जैसे कि अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये पूरा दिखाई दे जाए। तो देखो थोड़ा सा छोटा किया है पहचानने के लिए। देखो एक ऑप्शन भी दे रखा है, हाँ। रेन के साथ बो, तो यहाँ मीनिंग बन भी हम गया देख लेंगे इनका। रेन मतलब बारिश,
और बो, जो बो यहाँ पे टाई में लगता है ना, उसको वैसे अलग उसका मीनिंग होता है बो। जैसे Yes. टाई में ऐसे करके लगाते हैं ना, उसको बो बोलते हैं। और सामने बन गया रेनबो। जो चित्र है वो सामने सामने बने हुए हैं, रेनबो का चित्र सामने। रेनबो क्या होता है? रेनबो इंद्रधनुष जिसे बोलते हैं, जो बारिश के इंद्रधनुष। मौसम में दिखाई देता है। इंद्रधनुष यानी कि जिसमें होते हैं 7 रंग। ठीक है, 7 रंग वाला दिखाई देता है। अगला है ब्लू। अब देखो ब्लू तो हमें देखना पड़ेगा, तो देखो कि क्या कौन सा मैच कर सकते हैं। मान लो चित्र नहीं है तो ब्लू पेपर मजा सा नहीं नहीं। आया, ब्लू Blue बॉल ball। मजा सा नहीं आया, बो Blue- हो ही चुका, Blue हो गया। ब्लू वॉर्म नहीं, मजा नहीं आया। ब्लूबेरी, ब्लूबेरी ये तो फल का नाम होता है। देखो ब्लूबेरी, तो ब्लूबेरी लिख लिया हमने यहाँ पे। ये एक फल है। अगला है न्यूज। न्यूज़पेपर, अरे हाँ मिल गया, न्यूज़पेपर पहला तो ही ऊपर ही मिल गया है। हमें, न्यूज़पेपर यानी कि चलिए, अखबार। हर वर्ड को आपको जोड़ के देखना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कौन सा अच्छा आपको सुना सुना लग रहा है। न्यूज़पेपर, ब्लूबेरी, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर वर्ड्स पढ़ते रहोगे रोज तो आपको पता होगा न्यूज़पेपर कोई खुद में ही शब्द होता है। Yes. न्यूज मतलब खबरें और पेपर मतलब कागज। न्यूज़पेपर हो गया अखबार। अगला है बास्केट। बॉल, बास्केटबॉल ये तो गेम बनी हुई है। बास्केटबॉल लिखते भी है ना, कि जो ग्राउंड में खेले जाते हैं आउटडोर गेम होता है बास्केटबॉल। हाँ, 3rd क्लास के तो ईवीएस में आउटडोर वाले गेम्स वाला चैप्टर भी है, आउटडोर अरे इंडोर। वाह। अगला है अर्थ। वॉर्म, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं? यस, जो क्या बारिश के मौसम में निकलता है। केचुआ। केचुआ मिट्टी के अंदर रहता है और किसान का दोस्त होता है किसान केचुआ। का दोस्त होता है, मिट्टी को बहुत अच्छा बना देता है ये। Yes. तो ये जोड़ जोड़ के हमने बना लिए हैं कुछ शब्द। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये टॉपिक आपको समझ आया होगा और आपने इसे रोक रोक के समझा होगा, देखा होगा। नए शब्द तो इतने सारे हैं इस चैप्टर में जो आपने सीखे होंगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।